Hello everyone, welcome to my channel. आज का हमारा टॉप Why did only one party rule in India? ओके एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेती हूँ. ओके वाई डिड ओनली वन पार्टी रूल इन इंडिया, मतलब इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस सिर्फ एक पार्टी ने ही रूल क्यों किया, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम. ठीक है, सो फर्स्ट क्या सबसे पहले देखते हैं हम. आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया फॉलोड अ मल्टी पार्टी सिस्टम. इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो किया, बट इन रियलिटी द इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फॉर ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स. पर रियलिटी में क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, उन्होंने पॉलिटिक्स को मतलब पूरी तरीके से पॉलिटिक्स उनके ऊपर थी. इट मीन्स कि बहुत टाइम तक सिर्फ कांग्रेस ही सत्ता में रही थी. तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं वन पार्टी डोमिनेंस. अब क्यों, ऐसा रीजन क्या था कि बहुत टाइम तक सिर्फ कांग्रेस ने राज किया इंडिया के ऊपर? उसके कुछ रीजंस भी थे, तो हम एक एक करके सारे रीजंस को पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. देखो, देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड दिस डोमिनेंस. ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस थे इस डोमिनेंस के. सो सबसे पहला रीजन था वो क्या था? रूल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. द कांग्रेस लेड द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. अब कांग्रेस ने ही जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था, मूवमेंट था ब्रिटिश के खिलाफ, वो शुरू किया था. बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण पीपल ट्रस्टेड कांग्रेस. इसके कारण लोगों को कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव हो गया था, वो बहुत ज्यादा विश्वास करने लगे थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर. एंड सॉ इट एज अ नेचुरल पार्टी टू गवर्न इंडिपेंडेंट इंडिया. और लोगों को ये लगता था कि एक नेचुरल पार्टी है जो स्वतंत्र भारत है उसके ऊपर, उसको गवर्न कर सकती है, राज कर सकती है उसके ऊपर. लीडर्स लाइक गांधी जी, पटेल जी और राजेंद्र प्रसाद जी वर वाइडली रिस्पेक्टेड. और जो फेमस लीडर्स थे वो सब कांग्रेस से थे. लोगों को उनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास हो गया था. ये एक बहुत बड़ा कारण बना था कांग्रेस को डोमिनेंस में. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप. देखो, कांग्रेस हैड पॉपुलर नेशनल लीडर्स, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी था एडमिनिस्ट्रेशन का. जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड गेव द कंट्री स्टेबल एंड विजनरी लीडरशिप. जवाहरलाल नेहरू जो कि कांग्रेस से थे, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और कंट्री को क्या दी? एक स्टेबल और विजनरी लीडरशिप दी. ठीक है, अपोजिशन पार्टीज लैक्ड सच वेल नोन लीडर्स एट द नेशनल लेवल. और जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज थी ना, उनमें कोई एक इतना ज्यादा मतलब वेल नोन लीडर नहीं था जो कि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, वेल नोन हो, जिसको जनता पसंद करती हो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है रीजन? वीक एंड डिवाइडेड ऑपोजिशन. ऑपोजिशन जो था, विपक्ष जो था, वो बहुत ज्यादा कमजोर था और डिवाइडेड था. देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ऑपोजिशन पार्टीज वर न्यूली फॉर्म्ड. ऑपोजिशन पार्टीज क्या इंडिपेंडेंस के बाद नई बनना शुरू हुई थी. ऑर्गेनाइजेशनली वीक थे वो. ठीक है, डिवाइडेड बाय आइडियोलॉजी, उन सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी. पार्टीज लाइक सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एंड जनसंघ कुड नॉट यूनाइट अगेंस्ट कांग्रेस. अब जो अलग अलग पार्टीज बनी इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे कि जनसंघ पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, तो वो सब यूनाइट नहीं हो पा रहे थे कि हम कांग्रेस के खिलाफ एक यूनाइट होके मतलब कर सकें, वोट चुनाव करके खुद जीत हासिल करें. तो ऐसा हो नहीं पा रहा था. ओके, तो ये भी एक रीजन था कांग्रेस के उसमें रहने का, सत्ता में रहने का. अब देखो, ब्रॉड आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस वाज नॉट जस्ट पार्टी बट अ कोएलिशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज. अब देखो, कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, बस उस पार्टी के अंदर बहुत अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग भी थे, जैसे सोशलिस्ट, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, गांधीयन थिंकर्स. तो ये अलग अलग, सबकी सोच अलग अलग ली, तो वो अलग अलग इंडिया के हर हिस्से से लोग को खुद के साथ जोड़ कनेक्ट कर पाते थे. रीजन क्या था कि सबकी थिंकिंग अलग थी और सब एक यूनाइट होकर कांग्रेस को मतलब आगे लेके जा रहे थे. तो अब जब अलग अलग एक पार्टी में अलग अलग थिंकर्स होंगे, अलग अलग सोच रखने वाले, और सब एक, उन सबका मकसद एक होगा ना कि हमें देश के लिए कुछ करना है. मतलब कांग्रेस बहुत टाइम तक रीजन क्या था रहने का? यही ना कि अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग भी थे और वो सब क्या कर रहे थे, मतलब एक साथ होके काम कर रहे थे. तो दिस अलाउड पीपल विद डिफरेंट व्यूज टू रिमेन विद इन कांग्रेस इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टीज. तो ये जो अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग थे, उन्होंने क्या किया? दिस अलाउड पीपल विद डिफरेंट व्यूज टू रिमेन विद इन कांग्रेस के साथ रहे, ना कि फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टीज, ना कि अलग से ऑपोजिशन की पार्टी बनाई. इसलिए कांग्रेस जब सब यूनाइट है तो कांग्रेस इसलिए ग्रो कर रही. इंक्लूसिव सोशल बेस, कांग्रेस रिप्रेजेंटेड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. अब देखो, कांग्रेस ने क्या किया कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन को इक्वली रिप्रेजेंट किया. ठीक है,
rich, poor, urban, rural people, different caste, religions. This broad support helped Congress win elections across regions. कांग्रेस ने सिर्फ एक सेक्शन को सोसाइटी के लेके नहीं चले, वो सारे सोसाइटी के, चाहे डजेंट मैटर वेदर ही दे आर रिच, पुअर, अर्बन, रूरल, कहीं से भी वो आते हैं, सबको एक साथ लेके चल रही थी, सभी कास्ट को, सभी रिलीजन को लेके चल रही थी। तो ये एक उनका बहुत बड़ा मतलब एक वो बना कि कांग्रेस इलेक्शन जीत रही थी, सपोर्ट बना एक उनका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क। अब देखो, कांग्रेस हैड अ स्ट्रॉन्ग पार्टी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द नेशनल टू विलेज लेवल। कांग्रेस का जो पार्टी का जो नेटवर्क था वो नेशनल लेवल से लेके विलेज लेवल तक था। मतलब अभी हमने देखा ना कि ग्राउंड से भी वो लोगों को कनेक्ट कर रही थी खुद को कनेक्ट लोगों के साथ। इट्स वर्कर्स वर एक्टिव इवन इन रिमोट एरियाज। उनके जो वर्कर्स थे कांग्रेस के, वो रिमोट एरियाज में भी बहुत ज्यादा एक्टिव थे, अनलाइक ऑपोजिशन पार्टीज की तरह ना होके वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। इलेक्टोरल सिस्टम एडवांटेज। अब देखो क्या था कि इंडिया अडॉप्टेड द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, वेयर द पार्टी विन द हाईएस्ट वोट्स विन द सीट। अब देखो इंडिया ने क्या किया, इंडिया का जो वो इलेक्शन सिस्टम था ना, उसमें क्या था कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं ना, वही सीट जीतता है। ठीक है, जिस पार्टी को या जिस पर्टिकुलर उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है। तो दिस सिस्टम हेल्प्ड कांग्रेस कन्वर्ट इट्स वोट शेयर इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ सीट्स इवन इफ डिड नॉट हैड अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। उसकी तब भी ज्यादा बहुमत मिला उनको। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी प्रेफरेंस ऑफ पीपल। आफ्टर पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बाद पीपल वांटेड स्टेबिलिटी, यूनिटी एंड डेवलपमेंट। अब देखो पार्टीशन के टाइम लोगों ने बहुत कुछ सह लिया था, तो अब पार्टीशन होने के बाद लोगों को क्या चाहिए था, पीपल्स वांटेड स्टेबिलिटी। अब उनको स्टेबिलिटी चाहिए थी कि बस अब हम स्थिर होकर अपने भारत में रहें। यूनिटी एंड डेवलपमेंट चाहिए था लोगों को। तो कांग्रेस वाज सीन एज अ पार्टी दैट कुड कीप द कंट्री यूनाइटेड ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी उभर कर सामने आई जो कंट्री को यूनाइटेड रखना चाहती थी, एक रखना चाहती थी इन डिफिकल्ट टाइम्स में भी। अब ये क्योंकि अब हमने अभी पढ़ा पीछे कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो एक्सपीरियंस थे कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको कैसे करना है, सारे एक्सपीरियंस लीडर्स थे उसमें। तो वो लोग जानते थे, वो चाहते थे कि हम कंट्री को, ये जो डिफिकल्ट टाइम हमारा चल रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस का, उसमें भी हम मतलब कंट्री को इस डिफिकल्ट टाइम से उभरने में हम एक साथ मिलके काम करें, एक साथ मिलके इंडिया को ग्रो कराएं। तो ये सारी ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है देखते हैं। देखो, वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया डिड नॉट मीन डिक्टेटरशिप। अब जो वन पार्टी डोमिनेंस थी इंडिया की उस टाइम पे, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि डिक्टेटरशिप चल रही है किसी की। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया ना कि किसी एक पार्टी का तो नहीं है, एक पार्टी के बारे में नहीं लिखा गया, बट वो अलग बात है ना कि अब जनता चाहती है कि हम एक ही को जिताएं, तो वो तो अलग चीज है, जैसे कि कांग्रेस के साथ हुआ। तो इंडिया रिमेन्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री रही है शुरू से, विद रेगुलर इलेक्शंस, हमेशा से इलेक्शंस होते आए हैं। बट कांग्रेस डोमिनेटेड ड्यू टू, कांग्रेस क्यों डोमिनेट हुई थी, जो कि हमने भी रीजंस पढ़े सारे। इट्स हिस्टोरिकल रोल, उसके हिस्टोरिकल रोल के कारण, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के कारण, ऑपोजिशन के वीक होने के कारण, ब्रॉड सोशल एंड आइडियोलॉजिकल सपोर्ट के कारण। दिस फेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, ये जो फेज था उसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन नेशन बिल्डिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री को ग्रो करने में इस फेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ओके, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।